स्वास्थ्य व्यवस्था उस वक्त भी खराब थी और शिक्षा व्यवस्था उस वक्त भी खराब थी और इस वक्त भी खराब है। अभी बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए हुए थे, उस वक्त इनको वो नीतीश जी में कोई खोट नहीं दिखी। कोरोना काल था। आज जो ये हम सिचुएशन देख रहे हैं, काश आप 15 साल पहले इस सिचुएशन को खुद हैंडल करते। इसी पार्टी के आड़ में आप चल रहे थे, यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब आपकी आंखें उस वक्त क्यों नहीं खुली? एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, वो बहुत दुखद खबर है, नहीं होनी चाहिए थी। पार्टी बदलते हैं और नीतीश बाबू जब आरजेडी में जाते हैं तो फिर ऐसा क्या हो जाता है? इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि 24-25 का चुनाव है, घायल हो गए, कोई इस दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन चाहती तो इस चीज को रोकती। जो लाठी डंडे वाले पुलिस वाले हैं, उनको लगता है कि वही अफसर है। अचानक से पानी शुरू हो गया, लाठी लेकर सारे पुलिस दौड़ने लग गए। क्या आपके पत्रकार को मारा नहीं गया? किसी टीचर को संडे मंडे पता नहीं है, ऐसे टीचर वहां बैठी हुई है। क्या शिक्षा में सुधार नहीं होना चाहिए? क्या बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? लेकिन अगर बीपीएससी के तहत अगर शिक्षक को लोगों का एग्जाम लेना है तो उसमें बुराई, कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। बिहार में इतना उथल पुथल नहीं हो चुका है जो आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं। बीजेपी के भी अंदर थोड़ी सी डर है, वो चाहती है कि हम रोजगार की बातें करें, लोगों को अपने दिल में बैठाएं। सुशील मोदी अपने बचने के लिए, अपने परिवार और अपने बचने के लिए वो वोट मंगाते हैं और वो बच के चले जाते हैं और जनता की सूझ नहीं लेते। बिहार का सियासी पारा तो वैसे ही चढ़ा रहता है, लेकिन इस वक्त बिहार का सियासी पारा बहुत ही ऊपर लेवल पर चल रहा है, टेम्पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो गर्म है नीतीश सरकार पर और उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से उग्र प्रदर्शन हुआ और इसी क्रम में एक बीजेपी नेता की मौत भी हो गई और उसके बाद आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राजभवन लोग पहुंचे। राजभवन जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। तमाम क्रम जो हुआ आप लोगों ने देखा होगा। इसी विषय पर जो प्रदर्शन चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षक अभ्यर्थी, इन तमाम लोगों के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के लोग जो विपक्ष में हैं अभी बिहार में, वो लोग हंगामा कर रहे हैं, इसी विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा और हमारे सहयोगी विकास सिंह। तो चलिए हम बात करते हैं मैम से। मैम, जो चल रहा अभी बिहार में, उस विषय में आपका क्या कहना होगा, क्या राय है आपकी? जैसे कि आपने कल देखा था और मैं भी देख रही थी कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, वो बहुत दुखद खबर है, नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को या प्रशासन को अपने तरफ से कोताही बरतनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, उनकी मौत पे देशवा न्यूज कहीं ना कहीं दुख व्यक्त करता है। लेकिन सवाल आती है कि 24-25 के चुनाव में ही इतना आक्रोश क्यों बीजेपी का? 15 साल आप इसी पार्टी में मलाई खाते रहे, इसी पार्टी के आड़ में आप चल रहे थे, यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब आपकी आंखें उस वक्त क्यों नहीं खुली? उस वक्त आपने चुप्पी क्यों साधी? उस वक्त आपने बेरोजगारी आपको क्यों नहीं दिखी? उस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था में संबंधित गड़बड़ी आपको क्यों नहीं दिखी? उस वक्त जबकि कोरोना का काल भी था। आपको याद होगा कि कोरोना काल था। आज जो ये हम सिचुएशन देख रहे हैं, काश आप 15 साल पहले इस सिचुएशन को खुद हैंडल करते, तब तक आप उस सरकार में मौजूद थे। आज मैं बीजेपी को भी कोस रही हूं। आपके कहने का मतलब है कि जब नीतीश सरकार में बीजेपी के लोग शामिल थे, बीजेपी शामिल थी, तब इन लोगों को ये गड़बड़ियां नहीं दिखी, महंगाई नहीं दिखी, शिक्षा नहीं दिखी, बेरोजगारी नहीं दिखी, और आज जब ये लोग अलग हो गए हैं तो सब कुछ दिख रहा है। जायज है ये सब। क्या नया तमाशा है ये? क्या इससे आम आदमी को क्या भलाई होने वाली है? इससे क्या स्वास्थ्य विभाग एकदम क्लियर हो जाएगा? हम जाएंगे, हम आम आदमी बन के जाएंगे स्वास्थ्य संबंधित अस्पताल में, तो क्या हमारा इलाज फ्री हो जाएगा? या हमारे किसी जो गरीब है, जो गरीब लोग हैं, क्या
अस्पताल उसके लिए खुल जाएगी, नहीं। ये सब मुझे लगता है कि एक कंट्रोवर्सी है। जब गठबंधन की सरकार थी जिसमें जी नीतीश जी के साथ, और उस वक्त भी बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए हुए थे। उस वक्त इनको वो नीतीश जी में कोई खोट नहीं दिखी, चुपचाप दुबके रहते थे। स्वास्थ्य व्यवस्था उस वक्त भी खराब थी और शिक्षा व्यवस्था उस वक्त भी खराब थी और इस वक्त भी खराब है। लेकिन जब आप पार्टी बदलते हैं और नीतीश बाबू जब आरजेडी में जाते हैं तो फिर ऐसा क्या हो जाता है? इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि 24-25 का चुनाव है। आज जो आप एकजुटता देख रहे हैं बीजेपी की, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बौखलाहट नजर आ रही है। 2024 चुनाव और 25 चुनाव बिल्कुल। आपको याद होगा कि बीजेपी के ही शासनकाल में जब एनडीए और बीजेपी एक साथ थी, जिस समय नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे बीजेपी के ओर से, और उस वक्त पटना में छुटमुट्टी बारिश हुई थी और पटना डूब गई थी, पटना डूब चुकी थी। उस वक्त उप मुख्यमंत्री हमारे सुशील मोदी अपने बचने के लिए, अपने परिवार और अपने बचने के लिए वो वोट मंगाते हैं और वो बच के चले जाते हैं और जनता की सूझ नहीं लेते। उस वक्त आपने क्यों नहीं सूझ ली? आज आप इतना तत्पर क्यों हैं? मेरा सवाल यही है। उस वक्त आपको जब पटना डूबा हुआ था तो अपने आप को बचाने के लिए यही बीजेपी के कुछ नेता थे, जिसमें सुशील मोदी भी थे, जो बचने के लिए खुद नाव में बैठ जाते, अपनी फैमिली को बचाते और कहते कि भाई जनता जाए बाहर में। मैम उस समय की बात कर रही हैं जिस समय भारी बारिश हुई थी, बाढ़ आया हुआ था, पटना डूब रहा था, पटना की जनता परेशान थी। आपने उस समय का वायरल वीडियो देखा होगा, सुशील मोदी को लेकर के काफी ट्रोल हो रहा था, उस समय वीडियो वायरल हो रहा था। आपको याद होगा जब अपने परिवार की फिक्र कर रहे थे, परिवार की फिक्र कर रहे थे, जनता की नहीं। और इसी बात को लेकर के मैम आज चर्चा कर रही हैं। बस इसी बात की तकलीफ है। काश उस वक्त भी आप स्टैंड लिए होते, खड़े होते, जनता के हक पे खड़े होते, तो आज सुशील मोदी भी मुख्यमंत्री बनने लायक होते। मैम लेकिन मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा। जिस तरीके से अभी बीजेपी डोमिसाइल नीति को लेकर सामने खड़ा है, उसके बाद महंगाई को लेकर खड़ा है, जिस तरीके से शिक्षा नीति में बार बार बदलाव किया जा रहा है उसको लेकर खड़ा है, तो क्या ये एक अच्छा स्टैंड नहीं है? नहीं, ये 24-25 का मुझे लगता है कि आम जनता का जो मुखिया बनने की कोशिश हो रही है, उनके ऊपर महरम लगाने की कोशिश हो रही है। ये जब बीजेपी और एनडीए की सरकार थी बिहार में, तो उस वक्त क्यों नहीं इतनी तत्परता दिखाई गई? मेरा सवाल यही है। और जो आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब भी जब हम आँख खोलते हैं तो हम यही देखते हैं कि बीजेपी कभी नीतीश बाबू से मिल जाती है, कभी नीतीश बाबू बीजेपी से मिल जाते हैं। आज अगर बीजेपी जुमा 8 दिन आरजेडी से मिली तो इनको तकलीफ इस बात की है कि 24-25 का चुनाव नजदीक है, नीतीश कुमार जब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनको उनके अंदर देखिए ये राजनीतिक है, और कहीं ना कहीं इनके अंदर जो डर है, बीजेपी के भी अंदर थोड़ी सी डर है। वो चाहती है कि हम रोजगार की बातें करें, लोगों को अपने दिल में बैठाएं, रोजगार की बातें करें, स्वास्थ्य की बातें करें, हम अब शिक्षक कि हम दोस्त बन जाएं। सवाल तो है विकास न की शिक्षक अभ्यर्थी के दोस्त बन जाए, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी इस समय बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी को बार बार पीटा जा रहा है। उनकी मांग को लेकर सरकार क्लियर कर चुका है कि अब हम नहीं झुकने वाले हैं, जो मांग है वो फाइनल हो गया है। तो इसको लेकर अगर बीजेपी सड़क पर उतरी है तो क्या इस तरीके से पीटा जाना बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किस हद तक सही है? नहीं, शिक्षक की मांग अपनी जगह है। अब इसको आप राजनीति का तूल दे तो कहीं ना कहीं ये हमें कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। बिहार में इतना उथल पुथल नहीं हो चुका है जो आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं या कुछ ऐसे मुद्दे की बात करिए ना, मुद्दे की बात से ये मुद्दा कभी भी था। आप जब सरकार में थे तब भी ये मुद्दा था। सरकार में जब आप थे नीतीश बाबू के साथ,
उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी भी थे, उस समय उनको नहीं दिखता था। उस समय वो मीडिया से भी वो कभी कभी गुस्सा हो जाते थे। आपको याद होगा कि कुछ वीडियोस मैं भी देख रही थी, जब मीडिया उनसे सवाल करते थे तो उनका घर का पता भी मांग लेते थे। तो ऐसी चीज़ों को हमने देखा है। तो आज अगर वो आ रहे हैं कहीं ना कहीं, विकास जी अगर वो आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है बिहार में हम जहां तक जाते हैं जमीनी देखते हैं, बिहार में जब नीतीश और बीजेपी ज्वाइंट में थी तब भी ये प्रॉब्लम था और आज भी ये प्रॉब्लम है। रही बात शिक्षक की, तो जो नीति शिक्षक के लिए आई है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेस्ट है। आप बताइए कि स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर कितना ब्रिलियंट है। शिक्षक तो क्लियर कह रहे हैं कि नीतीश जी हमारा एग्जाम ले ले, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। हम बीपीएससी के तहत नहीं देंगे। लेकिन मैम साथ में ये भी है ना शिक्षकों का कहना कि अदर राज्य के जो लोगों को बिहार में बुलाकर जॉब दी जाएगी शिक्षा विभाग में, ये किस हद तक सही है? क्योंकि बिहार में ऐसे भी बेरोजगारी बहुत है, तो ये कहाँ तक सही रहेगा? मैं तो बार बार कहती हूँ कि ये जो कुछ गलतियाँ अगर है तो उसका कॉलम भरा जा सकता है। लेकिन अगर बीपीएससी के तहत अगर शिक्षक को लोगों का एग्जाम लेना है तो उसमें बुराई क्या है? आप इतने साल से बच्चों को पढ़ा रहे, यू आर कैपेबल, आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हैबिट हो जाती है। अगर आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते बनाते आपको आंख मूंद के भी आप प्याज काट लेंगे, आलू काट लेंगे। तो आप शिक्षक हैं, आप अगर इतने सालों से उस व्यवस्था में हैं, आप स्कूल में स्कूलिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए तो दाएं बाएं का अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था के लेवल में अगर सुधार होता है, क्या शिक्षा में सुधार नहीं होना चाहिए? क्या बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? किस बच्चे सरकारी स्कूल में आप जाइए, सरकारी स्कूल के बच्चे 4 का स्पेलिंग पता नहीं है, 5 का स्पेलिंग पता टीचर को मैम टीचर को संडे मंडे पता नहीं है। तो आप अपने मुख्यमंत्री का नाम पता अब किसी टीचर को संडे मंडे पता नहीं है, ऐसे टीचर वहां बैठी हुई है, तो बिहार के बच्चों का भविष्य तो बर्बाद ही होगा। ये तो 15 साल से, ये तो करीब जब से नीतीश और बीजेपी की सरकार थी तब भी यही हालात थी ना। पहले भी था, आज से 15 साल पहले भी था और ये भी दशा अभी भी है। लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया कि शिक्षक अभ्यर्थी जो भी धरना प्रदर्शन में शामिल होने पटना आए थे, उन सभी की जो नौकरी है वो खत्म हो जाएगी। लगभग 40,000 शिक्षकों पर इस वक्त बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। ये कहां तक जायज है मैम? बिहार सरकार की ओर से जो ये फैसला लिया जा रहा है, ठीक है धरना देना संवैधानिक अधिकार है, अगर हमें कुछ लग रहा है कि हमारे साथ गलत है तो धरना दे रहे हैं। संवैधानिक अधिकार ये नहीं है विकास कि आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़े। आप 144 धारा लगा हुआ है जहां उस एरिया में जाए। मैं एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है अफसरशाही की सरकार हो चुकी है। माने इस बात को मैं भी मानती हूँ, कुछ त्रुटि बीजेपी में भी दिखती है, कुछ त्रुटि आरजेडी में भी दिखती है। और मैं बताऊं, मैं खुलेआम बात करती हूं कि जो अफसरशाही की सरकार है, जो लाठी डंडे वाले पुलिस वाले हैं, उनको लगता है कि वही अफसर है, वही एसपी है, वही जिला का मालिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हमें आज़ादी मिली, किस बात की आज़ादी मिली? आज़ादी मिली अपने बातों रखने की, आज़ादी मिली हमें धरना प्रदर्शन करने की, लाठी खाने की नहीं। इससे अच्छा तो अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज से हमें आज़ादी क्यों मिली थी? इसी वजह से आज जो धरना प्रदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो गए, कोई इस दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन चाहती तो इस चीज को रोकती, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। प्रदर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम आवाम को परेशानी हो। क्या आपके पत्रकार को मारा नहीं गया? बिल्कुल। क्या आपके पत्रकार वो बोलते रह गए कि हम मीडिया वाले हैं, हमें बखस दीजिए, हम मीडिया वाले, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास संसाधन है, आपको दिखाने के लिए आए हैं। ये गड़बड़ किया गया। आज हम इधर की बातें, क्योंकि हम मीडिया है, हम आपको दिखाते हैं क्या हकीकत है, क्या आप ये सही है या गलत है जो कुछ हो रहा है। लेकिन आप तो मीडिया पे भी लाठी बरसा रहे, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इनको कम से कम शांति। देखिए, हम अब आज़ाद भारत में हैं, हमें आज़ादी मिली है अपनी बातों को रखने के लिए। अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगा कि शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा है, तभी हम मीडिया कर्मी भी गए। तब अब किस बात से उग्र हो गए ये अंदाजा तो ना आपको है
ना हमें है। और देखा गया कि लाठी पत्थर पानी बरसाया गया, ये सही नहीं था। जब वहां पर लाठी चार्ज हुआ था तो देशवा न्यूज की जो टीम है वहां पर थी। अचानक से माहौल इतना खतरनाक हो गया कि किसी को पता नहीं चला कि हुआ क्या। अचानक से पानी शुरू हो गया, लाठी लेकर सारे पुलिस दौड़ने लग गए। तो एक तरफ से जो मिर्ची का पाउडर था वो फेंका जा रहा था। किसके द्वारा फेंका जा रहा था? अब मिर्ची का पाउडर किसके द्वारा क्योंकि फेंका जा रहा था? आप उस समय माहौल में थे। माहौल में उस समय हम लोग थे, हमें अच्छे से पता है। सामने कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के द्वारा मिर्ची का पाउडर लाया गया था, अब वो फेंका गया। क्या ये सही है? देखिए, अब सामने हो सकता है कि प्रदर्शनकारियों में बहुत लोग असामाजिक तत्वों के लोग भी शामिल होकर ऐसा कर सकते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि हाँ बीजेपी ही फेंका होगा। लेकिन बीजेपी का जो झुंड था, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे, उनके ओर से मिर्ची पाउडर फेंका गया, वो जो सबने देखा। लेकिन जिस तरीके से पहले पुलिस ने लाठियां भाजना शुरू किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस छोड़ने लग गए, ये कहीं ना कहीं पहले गलत था। क्योंकि लाठी चार्ज कब शुरू हो गया? जब जो धरना प्रदर्शन जहां पे पुलिस ने बनाया हुआ था क्योंकि रोक लिया, जब रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वो लोग प्रवेश करने का कोशिश कर रहे थे तो रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग तो करना होगा। उससे कुछ दूरी पर ही थे। नहीं, ऐसा नहीं कि ये हम पहली बार देख रहे हैं, इस तरीके से हम पहली बार देख रहे हैं और हम बहुत शॉक्ड हो गए कि भाई कैसे मारा पीटी हो रहा है, कैसे। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले भी कोई एसडीएम साहब थे, उन्होंने छात्र को मारा था, वो भी वो लिया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बर्बरता दिखती है। हमें आजादी मिली है अंग्रेजों से, तो आपसे तो भला अंग्रेज था, हमें आजादी की जरूरत क्या थी? बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज जब हम आजाद भारत में हैं, हम भारत में हैं और हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी बातों को कहने के लिए जाने जाते हैं, हम अपनी बातों को रखेंगे ताकि नीतीश कुमार जी वो बात को समझे, हमारी बातों लेकिन उसके लिए तरीका बना हुआ है। लेकिन एक तरीका है ना, वो तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे कि आम आवाम को परेशानी हो। तो आखिर में लॉ एंड ऑर्डर पेशेंस होना चाहिए। जब आप प्रशासन की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ उनकी त्रुटि दिखती है। अगर किसी ने मिर्ची फेंकी, एक तरफ अगर कहा जाए कि कश्मीर में पत्थर फेंका जाता है तो वो भूले भटके हो जाते हैं, उन पर लाठियां नहीं चलती है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर हमारा सख्त होता है, हम पहले से अगर सजग होते, तो शायद आज जो ये दिन है या किसी परिवार का एक मुखिया चला गया वो बच जाता। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की चूक दिखती है। प्रशासन की चूक तो थी, लेकिन ऐसी भी तस्वीर आई है विकास, जिस तस्वीर में देखा गया है कि प्रदर्शन का हाँ उनको पटक करके मारा गया है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा पत्थरबाजी भी किया गया, पत्थर भी फेंके गए हैं पुलिसकर्मियों के ऊपर, उनके ऊपर मिर्ची पाउडर फेंका गया है, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया गया। कौशिक जी और विकास जी, हम लॉ एंड ऑर्डर में हैं, हमें उन चीज़ों के लिए समझाया जाता है कि हम पेशेंस में रहें, हम पेशेंस को ना खोएं। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पेशेंस को खोई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि किसी परिवार का एक मुखिया चला जाता है, ये बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, यहाँ तक कि पत्रकार को भी मारा जाता है। तो ये सही नहीं है, आइंदा हम देख सकते हैं। इससे भी पहले मुझे याद है कि जब तेजस्वी यादव जी भी इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी इसी तरीके से मारा पीटा जा रहा था, उनको भी धक्का धुक्का करके। और जिस समय बीजेपी नीतीश सरकार में शामिल थी और आरजेडी जो है वो विपक्ष में थी, प्रदर्शन हुआ था, हाथ तक तोड़ दिए गए थे, बहुत पटक करके पीटा गया था, बुरी तरह से पीटा गया था। हाँ, शायद ये चीज मैं भी देख रही थी कि उस समय बुरी तरीके से पीटा गया था आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, और तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं पकड़ के और ले गया। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। अभी आप जो है ना, ये चीजों की आदी हो जाएगी, क्योंकि 24-25 का जो चुनाव है ना, एक नया नाटक के रूप से आपको देखने को मिलेगा। 24 का चुनाव ही है कि शिक्षक का भर्ती का मुद्दा जो है बीजेपी ने लपक लिया। बिल्कुल, कौन किसके दिल में, बस कुछ ही दिनों की बात है, कौन किसके दिल में कितनी जगह बना लेता है, और वो जगह तो आपको फैसला दिख जाएगी, बिल्कुल दिख जाएगी। ये जनता को रिझाने की एक कोशिश है। एक पत्रकार जो जाता है वो देखता है, हम जमीन पे जाते हैं और हम देखते हैं कि किसकी खामियां हैं, बट हम ये कहते भी हैं कि ये सिर्फ एक तमाशा है। ये तमाशा है लोगों को लुभाने का, ये तमाशा है
धरना प्रदर्शन के रूप में आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था, कल जो घटना घटी वो नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन ये तमाशा नहीं होगा तो चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, उसको वोट कैसे मिलेगी। अच्छा मैम, आखिरी सवाल आपसे। आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता राज्यपाल से मिले और राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी, क्या जायज है बिहार में राष्ट्रपति शासन इस टाइम लग जाना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन मुद्दों में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अगर मेरा खुद का अगर सोचना हो तो इतना गंभीर मुद्दा हमें नहीं दिखा। हाँ, त्रुटियां दिखी, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर, जिसने भी लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल किया उस पर गाज गिरनी चाहिए। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत तो मुझे नहीं दिखती। तो हमारी बात हो रही थी बीजेपी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, उसमें जिस तरीके से बिहार पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, बहुत सारे कार्यकर्ता नेता जो हैं घायल हो गए, बहुत सारे पत्रकार घायल हो गए, एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। अब उसके बाद बीजेपी के नेता जो हैं बिहार में, जो विपक्ष में है बीजेपी, उसके बड़े नेता जो हैं आज राज्यपाल से मिलने के लिए गए, ज्ञापन सौंपा उनके पास, उनसे राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपील किया, तमाम तरह की बातें हुई। ये कितना जायज है, कितना नाजायज है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसी विषय को लेकर क्या चर्चा हुई, आप कमेंट करके बता सकते। आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आप देख रहे हैं तमाशा, इस चीज को भी देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि आखिर में गलत क्या है, सही क्या है। तो जितना कमेंट हो सके आप करें और अपने कमेंट को अपनी बातों से रखें, राय रखें, कौन सही कौन गलत ये आप ही तय कर सकते हैं। आपका वोट ही सरकार बनाने में काम आता है, तो आप अपनी वोट को पहचानें। बस मैं यही कहूंगी कि आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर किसी में त्रुटि दिखती है तो बेबाक तरीके से कमेंट भी कर दें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।